हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 5.2 में हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइजेस 1 to 2। तो फर्स्ट और सेकंड आपको एक्सरसाइज कहीं या क्वेश्चन कहीं दिया हुआ है और आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस आयोटा रूट 3। अब मॉडुलस निकालने के लिए जो सिंबल है वो आर यूज किया जाता है, मॉडुलस। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो होता है आर स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट यानी विदाउट आयोटा वाला नंबर जो कि माइनस का 1 है यहाँ पे, और इमेजिनरी मतलब जो आयोटा के साथ लगा हुआ है। तो आयोटा के साथ -√3 लगा हुआ है, तो -√3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हमें आयोटा नहीं लिखना होता, ये 5.1 में भी डिस्कस हुआ था। सिंपली रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हमें करके उसका रूट करना होता है। -1 का स्क्वायर 1 एंड -√3 का स्क्वायर 3 होगा। तो ये आपका √4 आ गया और 4 का √2 होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो मॉडुलस है जिसको मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसकी वैल्यू r इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गई। तो यानी कि मॉडुलस हमने फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट एक्सरसाइज में कैलकुलेट कर लिया। अब बात आती है आर्गुमेंट की। मॉडुलस के बाद आर्गुमेंट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन पहले कैलकुलेट करेंगे अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा एक इंटरमीडिएट आप वैल्यू बोल सकते हो जो हमें फाइनल आंसर तक लेकर जाएगी। और अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट का मॉडुलस। मतलब इमेजिनरी और रियल को आप सॉल्व करेंगे और जो भी वैल्यू आए उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो tan इनवर्स एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट है माइनस का √3 और रियल पार्ट है माइनस का 1। यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली माइनस माइनस कट गया, बट अगर ना भी कटता तो अब भी मॉडुलस, ये जो आपने वर्टिकल बार्स लगाई है इसकी वजह से वैल्यू पॉजिटिव हो जानी थी। तो ये आ गया मेरे पास tan इनवर्स √3। अब आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स √3 किस एंगल पे वैल्यू होती है। हमें पता है कि tan 60 जो है वो √3 की वैल्यू हमें देता है। तो फिर ऑटोमेटिकली है कि tan इनवर्स √3 हमें 60 वैल्यू देगा। तो हम लोग अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 60 लिख लेंगे। अब अल्फा कैलकुलेट हो गया, बट मेरा यहाँ पे काम है आर्गुमेंट कैलकुलेट करना। तो अल्फा और थीटा को किसी ना किसी तरीके से कोरिलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कहानी क्या होगी, ये मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स है, ये आप सबको पता है। ये एक्स एक्सिस है, जस्ट अ सेकंड, ओके। ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब अगर हम लोग रियल पार्ट को मानेंगे यहाँ पर कि ये x की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, और जो आयोटा वाला पार्ट है या जो इमेजिनरी पार्ट है वो y एक्सिस की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट x एक्सिस की वैल्यू है, एब्सिसा जिसे आप बोल देते हैं, और इमेजिनरी पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रियल पार्ट भी पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होता है। तो इसमें क्या होगा, जो आर्गुमेंट है थीटा वो अल्फा के इक्वल होगा, यानी कि हमारा जो अल्फा आएगा वही थीटा बन जाएगा। ये है सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे x नेगेटिव है तो मतलब रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यू पाई माइनस अल्फा कैलकुलेट होकर आती है। दिस इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि x और y दोनों यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। तो थीटा की वैल्यू होगी अल्फा माइनस पाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। और ये होता है फोर्थ पार्ट।
फोर्थ क्वाड्रेंट रियल पार्ट पॉजिटिव क्योंकि x पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव क्योंकि y नेगेटिव है, और यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वो माइनस अल्फा के इक्वल होगा। तो दोबारा सुनिए कहानी की क्या किया मैंने। जो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है x की वैल्यू, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है यानी जो i का कोफिशिएंट होता है प्लस माइनस को मिला के वो रिप्रेजेंट करता है y या ऑर्डिनेट की वैल्यू। पहली बात ये क्लियर हो गई। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव होंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट काउंट होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव x और y के अकॉर्डिंगली। थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, तो मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में रियल पार्ट हमारा पॉजिटिव है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है क्योंकि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। ये डिसाइड करने के बाद आर्गुमेंट को अल्फा से कनेक्ट करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जो है वो अल्फा के इक्वल आएगा। सेकंड में आर्गुमेंट कैलकुलेट करने के लिए पाई में से आप अल्फा माइनस करोगे। थर्ड में थीटा या फिर आर्गुमेंट जो है वो अल्फा माइनस पाई निकल के आएगा। फोर्थ में अल्फा और थीटा इक्वल होंगे लेकिन साइन अल्फा का चेंज कर देंगे, तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो कैलकुलेट होके आएगा। अब जो आंसर मुझे दिया हुआ है जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें देखिए मेरे पास x की वैल्यू है -1, यानी कि रियल पार्ट है मेरा नेगेटिव, और इमेजिनरी पार्ट यानी कि y की वैल्यू है -√3। तो इसका मतलब है दोनों ही x और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट का नंबर आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा है कि क्या होता है आर्गुमेंट। मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ, चेंज कर देते हैं आपका मार्कर। तो यहाँ पर थीटा हमने देखा है अल्फा माइनस पाई के इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि सबसे पहले तो मैं 60 को पाई में कन्वर्ट करूंगा, तो 60 को पाई की टर्म्स में या रेडियन की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 180 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 180 अपॉन 3 60 होता है, एंड यू नो पाई जो होता है वो 180 के इक्विवेलेंट होता है रेडियन में, तो यानी कि जो अपना 60 डिग्री है वो पाई बाय 3 हो गया। तो पाई बाय 3 में से पाई माइनस करेंगे तो आपको एलसीएम लेना है, पाई -3 पाई, तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 2 पाई अपॉन 3। तो आर्ग्यूमेंट है -2 अपॉन 3 पाई और जो मॉडुलस है वो मेरे पास है 2। इस तरीके से मेरा ये फर्स्ट पार्ट अब कंप्लीट हुआ। तो पहले अल्फा कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट का मॉडुलस है। अल्फा कैलकुलेट करने के बाद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो नंबर दिया हुआ है वो किस क्वाड्रेंट में है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप थीटा कैलकुलेट करोगे और उससे पहले अल्फा को इन टर्म्स ऑफ रेडियन कन्वर्ट करना जरूरी है। ओके, मैं सेकंड पार्ट आपको करके दिखाता हूँ। सेकंड पार्ट से अब आपको जो स्टोरी है वो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। ये अपन इरेज कर देते हैं, सारा जो है पार्ट है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ये अपन जो ग्राफ बनाया हुआ है इसको रख लेंगे क्योंकि ये सेम टू सेम हमें दोबारा नहीं तो बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे अपन कर लेते हैं, लाइन खींच देता हूं मैं। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। तो z दिया हुआ है -√3 प्लस आयोटा। तो पहले तो मॉडुलस निकालेंगे जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट है विदाउट आयोटा वाला -√3 उसका स्क्वायर, इमेजिनरी जो आयोटा के साथ है जो +1 है
-√3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आता है √4 और 4 का √2 होता है। तो यानी कि जो मॉडुलस है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का भी 2 आया है। चलिए अब बात करेंगे आर्गुमेंट की। उससे पहले क्या निकालना है मुझे, अल्फा, जिसका फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लिया होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट का मॉडुलस। इमेजिनरी पार्ट है मेरे पास प्लस का 1 और रियल पार्ट है माइनस का √3। क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है तो इसीलिए हम लोग इसको सिंपली 1/√3 लिख देंगे। अब आपको पता है tan के किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यानी कि 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स 1/√3। तो 30 डिग्री को अगर मुझे बदलना हो पाई में, तो 30 कैसे बन सकता है, 180 को 6 के साथ डिवाइड करने पे बन सकता है। तो वी कैन से π/6 जो है वो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई। अब अल्फा निकल गया, लेकिन मुझे निकालना आर्गुमेंट है थीटा। तो उसके लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा क्वाड्रेंट सेलेक्ट करना है, और उसके लिए मुझे कौन हेल्प करेगा, ये क्वेश्चन में देने वाले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो माइनस का √3 है, तो यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव हो गई। इमेजिनरी पार्ट है प्लस का 1, तो पॉजिटिव 1, तो यानी कि माइनस प्लस, और माइनस प्लस मुझे किस क्वाड्रेंट में मिल रहे हैं, ये मुझे मिल रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई में से अल्फा को माइनस करके। तो अल्फा की वैल्यू π/6 लिखी है हमने। अब इसका क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम। तो 6π - π, तो ये बन जाएगा 5/6π। तो ये आ गया मेरे पास थीटा। देखिए सबसे पहले तो अल्फा कैलकुलेट करते हैं, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। इमेजिनरी आयोटा के साथ जो होता है, जो यहाँ पे प्लस का 1 है, रियल पार्ट विदाउट आयोटा जो माइनस का √3 है। क्योंकि मॉडुलस लगाया है तो इसीलिए ये माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, 1/√3 रह जाएगा। 1/√3 tan इनवर्स जो वैल्यू है वो 30 डिग्री पे होती है। मैं इसे रेडियन में बदल सकता हूँ π/6 लिख के, क्योंकि पाई होता है 180, तो 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। लेकिन अब मेरा ये आंसर अभी आर्गुमेंट नहीं आया, क्योंकि आर्गुमेंट डिपेंड करता है कि हमें जो नंबर दिया हुआ है वो किस क्वाड्रेंट में निकल कर आता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। जो नंबर मुझे गिवन है उसके अकॉर्डिंगली जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है, और रियल पार्ट रिप्रेजेंट होता है x के थ्रू, तो x की वैल्यू नेगेटिव। इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है और वो रिप्रेजेंट होता है y के थ्रू, तो नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट है वो कैसे कैलकुलेट होगा, पाई में से अल्फा माइनस करके। तो पाई तो पाई लिख दिया, अल्फा π/6 आया, एलसीएम ले लिया, 6 × 1 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 5/6π हमारा आंसर आ गया। और इस तरीके से हमने इन दोनों क्वेश्चंस का मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड कर लिया। तो आई होप कि आपको ये दो क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हुए होंगे। इनसे आपका जो बेस है वो तैयार हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पोलर फॉर्म पता करनी है वो आप इजीली से कर सकते हो, वो मतलब हम लोग करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।